हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In Young's double slit experiment, slit separation is 0.1 mm. One observes a bright fringe at an angle 1 by 40 radian by using the light of wavelength lambda 1. When the light of wavelength lambda 2 is used, a bright fringe is seen at the same angle in the same setup. Given that lambda 1 and lambda 2 are in the visible range 380 nanometer to 740 nanometer, their values are. So बच्चों हमें कंसीडर करना है द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि गिवन है दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन 0.1 mm. सो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -3. तो हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू आ जाती है 10 टू द पावर -4 मीटर. अब बच्चों किसी एक पर्सन को जो कि ऑब्जर्वर है उसको ब्राइट फ्रिंज दिखती है एट एन एंगल 1 by 40. तो हम लिख सकते हैं द एंगल लोकेशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज इज 1 divided by 40 in radian. अब जबकि यूज की जा रही है वेवलेंथ ऑफ लाइट एज लैम्डा 1, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक से होगा ये एक्सपेरिमेंट. अब लैम्डा 1 को रिप्लेस करके जब लैम्डा 2 चेक करते हैं, लैम्डा 2 से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो फिर से जो एंगुलर पोजीशन है वो सेम मिलती है. तो हमें बताया हुआ है कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर के बीच में लाई करते हैं. तो हमें बेसिकली फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. तो बच्चों इसके लिए हम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द एंगल एट विच मीन्स द एंगुलर पोजीशन जिस पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है. तो हम मान लेंगे इसमें nth ब्राइट फ्रिंज. सो थीटा n इक्वल्स टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. अब थीटा n की वैल्यू गिवन है 1:40 एंड दिस इज पुट एज n मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा और स्मॉल d की वैल्यू है 10 टू द पावर -4. सो यहाँ से बच्चों हमें n लैम्डा इक्वल्स टू मिल जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5 मीटर. ठीक, ये कैलकुलेशन के बाद आ गया. तो हमें वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाती है 0.25 multiplied by 10 to the power -5 divided by n and it is in meter. क्योंकि ऑप्शन सभी नैनोमीटर में है तो हम इसको लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे. सो अब हम लोग n की वैल्यूज को पुट करेंगे. सो वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू, जब हम n को पुट करते हैं 1 तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलती है 2500 नैनोमीटर. We should remember that 1 nanometer is equal to 10 to the power -9 meter. अब बच्चों नेक्स्ट जब हम पुट करते हैं n को 2 तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है 1250 नैनोमीटर. ये भी हमारे आंसर्स में प्रेजेंट नहीं है. When we put n is equal to 3 तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलती है 833.3 नैनोमीटर. ये भी आंसर्स में नहीं है. By putting n equals to 4, we get lambda as 625 nanometer. ये वैल्यू है आंसर्स में. And by putting n equals to 5, we get lambda equals to 500 nanometer. ये भी आंसर्स में प्रेजेंट है इसी वैल्यू के साथ में. When we put n is equal to 6, तो हमें lambda मिलता है 416.6 nanometer. आंसर्स में नहीं है. And when we put n equals to 7, we get lambda equals to 357.14 nanometer. So बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों values 625 nanometer and 500 nanometer are present in our answers. So correct answer for the wavelengths will be option number 2. Thank you.